गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसा तीनों एक साथ इसलिए कह दिया कि जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा प्यार मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। चलिए जी हाँ, अब हम आपके लिए नई श्रृंखला लेकर आए हैं। हम संस्कृत विषय को शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर और बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं संस्कृत विषय की। 10th क्लास राजस्थान बोर्ड की हम पहले बुक ले रहे हैं और उस बुक में हमने लगभग 5 चैप्टर अभी तक अपलोड कर दिए हैं। कुछ ग्रामर के पोर्शन भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो विद्यार्थियों, आप ज़रूर ग्रामर के पोर्शन, अगर आप 9th क्लास में हैं और 9th क्लास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर भी आप उन ग्रामर पोर्शन वाले टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, मैं दीपक मेहता आपको गणित की वीडियो लेकर आता हूं और अब आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th NCERT सिलेबस एक्सरसाइज 1.2। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? चलिए हम जल्दी से चलते हैं 1.2 की तरफ और हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी आपको यह बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, यानी कि सत्य हैं या असत्य हैं, और अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह हमें बताना है। तो आपको मैं यहाँ फैक्ट चेक बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स हैं वो किन नंबर से बनी होती हैं? रियल नंबर्स, नाम से पता चल रहा है जो नंबर वास्तव में होता है, जो नंबर रियल होता है उसे रियल नंबर्स कहते हैं। वर्ल्ड की सारी नंबर्स, वर्ल्ड की सारी संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं। उनमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं मीन्स रैशनल, और दूसरी होती हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। इन 2 टाइप के नंबर से मिलके बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, हम वापस पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब रियल होती हैं क्या? या हम ये उल्टा पढ़ें तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या आती हैं? यस, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय आती हैं। मतलब अपरिमेय जितनी भी हैं सब रियल नंबर्स हैं। दीज आर रियल नंबर्स। ये जितनी भी संख्याएं हैं सब रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये और ये मिला के होती हैं रियल नंबर्स। तो ये सारी संख्याएं रियल्स होंगी और ये भी रियल होंगी। तो इसके बारे में पूछा गया है कि सारी अपरिमेय संख्याएं, एवरी इरेशनल नंबर आर रियल। जी हाँ, ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य है। कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय से बनती हैं। लिख देंगे ट्रू सेंस real numbers made of rational and irrational। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब आप
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m का रूप होता है, रूट m का रूप होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। Every point on number line is of the form of root m, where m is a natural number। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं नंबर लाइन क्या होती है। ये नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 नंबर इधर होते हैं, इसी तरह चलते रहते हैं, और इधर भी -1 -2 -3 इस तरह से नंबर लाइन पर ये चलते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होती है भाई? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम रूट के अंदर एक नेचुरल नंबर रखें तो हर एक इसकी संख्या, नंबर लाइन की हर एक संख्या जो है वो अंडर रूट m का रूप होगी क्या? जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस भी है, ऋणात्मक संख्या भी है, और किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो माइनस में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। रूट 2 का स्क्वायर निकालें, ये रूट 2 के लिए पॉसिबल है, रूट 3 के लिए भी पॉसिबल है, बट इन नेचुरल नंबर्स के लिए नेगेटिव नंबर आना पॉसिबल नहीं है। कभी भी -m नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि जो रूट ऋणात्मक संख्या है उनका वर्गमूल इसके नंबर लाइन पर नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या के लिए ऋणात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता। तो हम इसे लिखेंगे असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये क्या है? स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर square root of natural number ये दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारे फर्स्ट का। अब हम थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ले लेते हैं, और क्या है थर्ड स्टेटमेंट ये देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए आप फर्स्ट का, और वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ये सवाल पहले सवाल का जस्ट उल्टा है, जस्ट कन्वर्स है। सवाल पहला था जो इसका था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। अब उल्टा सवाल दिया है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर is an irrational number। तो यहाँ सवाल उल्टा है, इसका मतलब पहला सवाल हमारा सही था, ट्रू था। हमने इस तरह से पूछा था कि एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वो ट्रू था क्योंकि अपरिमेय संख्याओं से और परिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक बनती है। बट अब सवाल उल्टा है कि वास्तविक संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय होती हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, और बनी होती हैं वो रेशनल से
और इरेशनल से। तो सारी इरेशनल रियल हो सकती हैं, लेकिन सारी रियल इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है, यानी सारे वास्तविक अंक, सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट फॉल्स है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय व परिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। और हम देखें, उदाहरण दे देता हूं, 2 एक वास्तविक संख्या है। आप समझ सकते हैं कि 2 को हम रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो रियल नंबर होनी चाहिए। 2 एक वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं। तो ये हमने इसका कारण दे दिया, इंग्लिश में हम कहेंगे फॉल्स। बिकॉज 2 is real number but not an irrational नंबर। तो ये इसका कारण हो गया है। हमारे बुक में 3 ही क्वेश्चन हैं फर्स्ट के, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य और असत्य के बारे में पता लगाना था। तीनों क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से इजीली कर लिए हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का, वो है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो संख्या के, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सभी स्क्वायर रूट्स, सभी नंबर्स के, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो है स्क्वायर रूट्स, देखिए पॉजिटिव, ये वर्ग है, वर्गमूल है। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ मैं 1, तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो नहीं निकलेगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 3 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हो जाएगा आपके 2। आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। पूछा गया है सभी धनात्मक पूर्णांक, ये देखिए मैंने रूट के अंदर जो लिखे हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, और इन सब के वर्गमूल मैंने इस साइड लिखे हुए हैं। 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 होता है, 3 का रूट 3 होता है, और रूट 4 का 2 स्क्वायर रूट होता है। वर्गमूल जो है वो 4 का 2 होता है। इन सब से आप समझ सकते हैं क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल है ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसका इरेशनल है, इसका भी इरेशनल है, पर इसका रेशनल है। मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, असत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल नहीं होते। ठीक है, तो ये आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। उदाहरण भी उसने पूछा, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण बता दिए। एक तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है जो एक परिमेय संख्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। चलिए तो हम लिख लेते हैं इसको,
नहीं हल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए √4 का वर्गमूल 2 है जो परिमेय है। बस ये हो गया आंसर। इंग्लिश में लिखें तो नो स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज इक्वल टू 2 इज अ रैशनल। बस इतना सा आपको इसको लिखना है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको देख लेते हैं कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा। नंबर लाइन में आपको पहले समझा देता हूं कि ये नंबर लाइन होती है 0 1 2 3। इस तरह से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वास्तविक नंबर लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा है, क्योंकि इस पर सभी तरह के नंबर हो सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। यानी रेशनल और इरेशनल टाइप के नंबर इस पर हो सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए √5 है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा नीचे √5 कौन से जगह पर आ रहा है, लेकिन उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय। बौधायन थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा, या पाइथागोरस थ्योरम भी उसे कहते हैं, पीजीटी। आपने देखा होगा कि हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वो होता है। अगर हम किसी नंबर को 2 भागों में बांट दें, 2 अलग अलग पार्ट्स में बांट दें, तो उनके वर्गों का जो योग है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारे बौधायन जी और पाइथागोरस जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इसका सहारा लेंगे, इसको हम यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पर √5 लाना चाहता हूँ। अगर मुझे √5 लाना है तो मुझे इन दोनों नंबर्स की तरह डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ अगर इसको देखूँ, हाइपोटेनियस मुझे निकालनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूँ। तो इसके ऊपर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, अंडर रूट 5 हाइपोटेनियस। यानी कि कर्ण का मान मैं निकालना चाहूँगा इन 2 नंबर में डिवाइड करके। तो देखिए ये नीचे वाली पहली संख्या जो है आपकी वो है 2। हम संख्या रेखा पर यहाँ 2 ढूंढ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो मैं यहाँ तक एक लाइन खींच लूँगा इस तरह से। इस लाइन को डार्क कर देता हूँ मैं 2 तक। ये मैंने 2 तक इसको डार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले मुझे 90 डिग्री का कोण चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई एक लाइन खींच लूँगा। आप सबको खींचना है 2 पर, क्योंकि हमने बेस ले लिया 2। अब हमें हाइट चाहिए 1 तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप करके और आर्क काट देंगे। इस तरह से एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ तक। हम चाहें तो इनके नाम दे सकते हैं। इसका नाम हमने P दे दिया, इसका नाम Q दे दिया, इसका नाम हम R दे सकते हैं। देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया।
यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 है, 2 यूनिट्स है, और ये 1 यूनिट है, यानी कि 1 इकाई। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, विच मीन्स आधार और लंब दोनों अपने पास मौजूद हैं, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका कर्ण का मान जो है वो √5 होगा। देखिए 2 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, यानी कि 4 और 1 5, ये √5 होगा कि नहीं होगा। हमने आधार और लंब इस तरह से ले लिए, तो कर्ण का मान √5 होगा, यानी कर्ण की जो लेंथ है वो √5 होगी, उसकी साइज जो है वो लेंथ √5 होगी। तो हम इसे यहाँ से मिला देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, ये इसकी साइज जो है हमें पता चल गई है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी साइज हमें पता चल गई है कि ये √5 है, क्योंकि हमने √2 का स्क्वायर यहाँ लिया, 1 का स्क्वायर ये लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो लेंथ आई ये हाइपोटेनियस, वो √5 की होगी। तो √5 की लेंथ हमें पता चल गई। अब लाइन पर कहीं √5 नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट से इतना यहाँ से इतना स्केल लेकर और इसको नीचे उतारेंगे। इस लाइन को हम यहाँ तक लाएंगे, एक आर्क खींच देंगे, एक चाप काट देंगे यहाँ से। तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं इसकी लेंथ, यानी इस लाइन के बराबर इस लाइन को नाप लेंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है ये वाला, ये √5 होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस लाइन की लंबाई √5 है। तो ये इसके बराबर हम इस नंबर लाइन को नाप लेंगे। तो ये यहाँ पॉइंट पे आएगी, इसको यहीं से नीचे उतार देते हैं, तो यहाँ तक ये √5 होगा। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को √5 दर्शा सकते हैं। इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। √5 क्या, कोई और नंबर भी कर सकते हैं, √7 को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, √11 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। पहले आप उसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर्स के सम के बराबर, वर्गों के योग के बराबर, जैसे हमने किया। फिर उसको हम एक लाइन नीचे ले लेंगे, एक 90 डिग्री के एंगल पे काट देंगे। तो जो उसका कर्ण का मान होगा, हाइपोटेनियस का मान होगा, वो √, के बराबर होगा, और उसको हम नीचे उतार देंगे। तो जो पॉइंट पे वो टच करेगा वही हमारा नंबर लाइन पर वो नंबर होगा। ठीक है, आशा है आपको ये बात, ये सवाल समझ में आया होगा। आपने अंत तक हमारे वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं और आ जाएंगी, और आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि हम और किस तरह से आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। आपकी ट्यूशन संस्कृति को हम ख़त्म करना चाहते हैं, घर बैठे आपको फ्री में पढ़ाना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सेंट्रल मिशन।